दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और पहली महिला बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के माध्यम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में इंसानी नस्ल बढ़ाना शुरू किया। इंसानी नस्ल बढ़ाने का तरीका ये था कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हर साल 2 जुड़वा बच्चे पैदा करती थीं। इन जुड़वा बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की होती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा के पहले जुड़वा जोड़े के लड़के का नाम काबिल और लड़की का नाम अकलीमा रखा गया था। दूसरे जोड़े के लड़के का नाम हाबिल और लड़की का नाम गाज़ा था। काबिल की जुड़वा बहन अकलीमा बेहद खूबसूरत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बेशुमार सुंदरता से नवाजा था। दूसरी ओर हाबिल की जुड़वा बहन गाज़ा उतनी खूबसूरत नहीं थी। इसी तरह हर साल बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जुड़वा बच्चे पैदा करती रही और इंसानी नस्ल बढ़ती रही। जब उनके पहले 2 जोड़े बच्चे शादी के लायक हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खास हिदायत के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, ए अल्लाह के नबी आदम, आपके पहले 2 जोड़ों के बेटे बेटियों की शादी की उम्र हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद इंसानी नस्ल को बढ़ाना है, इसलिए आप उनकी शादी करा दीजिए। लेकिन इसमें अल्लाह का हुक्म ये है कि एक ही जोड़े के लड़के और लड़की की शादी नहीं हो सकती, बल्कि पहले जोड़े के लड़के की शादी दूसरे जोड़े की लड़की से होगी। सावधान रहें, किसी भी हालत में एक ही जोड़े के लड़के लड़कियों की शादी ना हो। ये कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत मिलने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों हाबिल और काबिल को बुलाया और कहा, ए मेरे बेटो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक खास हुक्म आया है। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद इंसानी नस्ल को बढ़ाना है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। तुम लोग सुन लो, शादी के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म यह है कि एक ही जोड़े के लड़के लड़की की शादी नहीं हो सकती, बल्कि पहले जोड़े की लड़की की शादी दूसरे जोड़े के लड़के से होगी और दूसरे जोड़े के लड़के की शादी पहले जोड़े की लड़की से होगी। इसलिए काबिल की शादी गाज़ा से होगी और हाबिल की शादी अकलीमा से होगी। पिता की नसीहत सुनकर हाबिल चुप रहा, लेकिन काबिल ने सख्त एतराज़ किया। उसने विरोध करते हुए कहा, ए हमारे पिता, आप हमें जो हुक्म दे रहे हैं ये जुल्म और बेइंसाफ़ी है। अकलीमा मेरे साथ पैदा हुई है तो तर्क यही कहता है कि उसकी शादी मुझसे ही हो, और गाज़ा हाबिल के साथ पैदा हुई है तो उसकी शादी हाबिल से ही हो। मेरी बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत है, जबकि गाज़ा बहुत बदसूरत है। मैं अपनी बहन अकलीमा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। काबिल अपनी बदसूरत बहन गाज़ा से शादी करे और मैं अपनी खूबसूरत बहन अकलीमा से शादी करूँगा। अल्लाह ताला ने तो हमें माँ के पेट में जोड़े जोड़े बनाया है, तो फिर दुनिया में पैदा होने के बाद आप ये जोड़ा क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये तो बड़ा जुल्म और बेइंसाफ़ी का हुक्म है। काबिल ने आगे कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि आप हाबिल को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसकी शादी मेरी खूबसूरत बहन अकलीमा से कराना चाहते हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैं हाबिल के साथ अकलीमा की शादी किसी भी हालत में मंजूर नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो। मैं अपनी बहन अकलीमा से ही शादी करूँगा। अगर हमारी शादी को लेकर कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। काबिल की बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, शायद तुम ये समझ रहे हो कि ये मेरी अपनी बनाई हुई बातें हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म सुना रहा हूँ। और तुम ये जान लो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म में ज़रा भी बदलाव नहीं कर सकता। उनके हुक्म के मुताबिक ही तुम्हारी शादी होगी। मैं एक बार उनका हुक्म ना मानकर जन्नत से दुनिया में भेजा गया हूँ। मैं दोबारा कभी उनका कोई हुक्म नहीं तोड़ूंगा। अगर मैं दोबारा अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या मुसीबत आएगी। मैं अपने परवरदिगार के अजाब और सज़ा से बहुत डरा हुआ हूँ। इसलिए ए मेरे बेटे, दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मान लो और उन्होंने जिस तरह शादी का हुक्म दिया है उसी के मुताबिक शादी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कोई भी नसीहत काबिल के कानों तक नहीं पहुँची। वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ठीक है, तुम दोनों अभी जाओ, मैं इस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अगले हुक्म का इंतज़ार करूँगा। उसके बाद मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म बता दूँगा। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ की, ए मेरे रब, मेरे बच्चों की शादी के बारे में जो फितना पैदा हुआ है वो सब आपने देखा है। मुझे इस बारे में एक बेहतरीन फ़ैसला दीजिए ताकि उन्हें इसका कोई सबूत मिल सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बोले, ए आदम, आप अपने दोनों बेटों को कुर्बानी देने का हुक्म दे। वे अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखाएंगे। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से शादी करेगा।
اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا حکم ملنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹو، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم دونوں قربانی دو اور اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر رکھاؤ۔ جس کی قربانی کو اللہ رب العالمین قبول کریں گے وہ اقلیمہ سے شادی کر پائے گا، اس لیے جاؤ اور اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر رکھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا نیم تھا کہ قربانی کا گوشت پہاڑ کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین جس کی قربانی قبول کرتے تھے اس کی قربانی کو آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ یہ قربانی کے قبول ہونے کا نشان تھا۔ پتا کا حکم پا کر حابل اور قابل اپنی اپنی چیزوں میں سے قربانی کا سامان لینے چلے گئے۔ قابل کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کر کے اناج پیدا کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے کھیتی کے سامان میں سے قربانی کا سامان اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حابل ایک چرواہا تھا، وہ بھیڑیں چرا کر اپنی زندگی چلاتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بھیڑوں میں سے سب سے اچھی اور موٹی بھیڑ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چنا۔ اس کے بعد قابل اور حابل اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر رکھائے۔ مفسر کرام نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اس جگہ پر موجود تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے آگ کا ایک ٹکڑا آیا اور اس نے حابل کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حابل بہت خوش ہوا اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ دوسری اور قابل شرم، پچھتاوے، جلن اور غصے میں ایک خونخوار شکل میں آ گیا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا، پتا جی، آپ حابل سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، لیکن آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے اور آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی، اس لیے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے حابل کو دیکھ کر کہا، حابل، میں ضرور تمہیں مار ڈالوں گا۔ حابل نے جواب دیا، اے بھائی، اگر تم مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاپ اور اپنے پاپ کا بوجھ اٹھاؤ، اور اللہ رب العالمین تو صرف متقیوں کی طرف سے ہی قربانی قبول کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اچھا کیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی مرضی اور اچھا پر راضی رہو۔ تم حابیل کے ساتھ اچھے رشتے بنائے رکھو اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوں گے اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تمہارا بھلا ہوگا۔ لیکن قابل نے پتا کی کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنی بے عزتی کی آگ میں حابل سے اور بھی زیادہ دشمنی رکھنے لگا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ کسی بھی طرح حابل کو مار ڈالے گا۔ اس کے بعد سے وہ حابل کو مارنے کے لیے موقع کی تلاش کرنے لگا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے موجود ہونے کی وجہ سے اسے کوئی موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حکم آیا، اے آدم، تم میرے گھر بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے مکہ کی طرف جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ملنے پر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے آسمان، کیا تم میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری لوگے؟ آسمان نے جواب دیا، اے آدم، میں تمہارے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے پاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھ کر کہا، اے پہاڑ، کیا تم میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے پاؤ گے؟ پہاڑ نے جواب دیا، اے آدم، میں تمہارے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے پاؤں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو دیکھ کر کہا، اے زمین، کیا تم میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے پاؤ گی؟ زمین نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو وہی جواب دیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے حابل سے کہا، اے حابل، کیا تم میرے بچوں کی رکشا کا دائتو سویکار کر سکتے ہو؟ حابل نے کہا، اے میرے پتا، اگر اللہ مجھ پر کرپا کرے تو میں یہ دائتو سویکار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ حابل کو سونپا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حابل علیہ السلام کے حج پر جانے کے بعد قابیل کو اپنا مقصد پورا کرنے کا ایک بڑا موقع مل گیا۔ اتنے دنوں تک وہ پتا کی صدا کے ڈر سے اپنا مقصد پورا نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب پتا ان سے دور چلے گئے تو پھر کس بات کا ڈر۔ ایک دن حابل بکریاں چرانے کے لیے میدان میں گیا، پھر وہ تھک کر ایک پیڑ کی چھاؤں میں سو گیا۔ جب قابل نے دیکھا کہ حابل ایک سنسان جگہ پر پیڑ کی چھاؤں میں اکیلا سو رہا ہے تو اس نے اسے ایک خاص موقع سمجھا۔ اس نے سوچا کہ حابل کو مارنے کا یہی صحیح سمے ہے، لیکن اسے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مار تو دے گا، لیکن کس طریقے سے، یہ وہ طے نہیں کر پایا۔ چونکہ اس سے پہلے کسی نے کسی انسان کو نہیں مارا تھا، اس لیے قابل کو یہ طریقہ پتہ نہیں تھا۔ انسانوں کا ہمیشہ کا دشمن ابلیس یعنی شیطان جب یہ دیکھا کہ قابل ہتیا کو لے کر ایک خاص پریشانی میں ہے تو وہ سوچنے لگا کہ اس کی مدد کرنا میری ذمہ داری ہے۔ دراصل وہ ایسے ہی ایک موقع کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے اس نے دیر نہ کرتے ہوئے ایک مسافر کے روپ میں قابل کے سامنے خود کو ظاہر کیا۔ پھر اس نے اپنی شیطانی طاقت سے ایک بناوٹی سانپ بنایا۔ سانپ دھیرے دھیرے انسان کے روپ میں ابلیس کی طرف بڑھنے لگا۔ ابلیس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا
اور सांप के सिर पर निशाना लगाकर फेंक दिया। इससे सांप का सर चकनाचूर हो गया और सांप वहीं मर गया। हत्या करने का ये तरीका देखकर काबिल बहुत खुश हुआ और उसने तय कर लिया कि वो इसी तरीके से अपने भाई हाबिल को मारेगा। हत्या करने का तरीका सीखने के बाद काबिल धीरे धीरे हाबिल की तरफ बढ़ने लगा। जब वो हाबिल के पास पहुंचा तो उसने एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में उठा लिया। फिर उस पत्थर को सोए हुए हाबिल के सर पर जोर से फेंक दिया। पत्थर के वार से हाबिल का सर फटकर चकनाचूर हो गया और वो उसी वक्त मौत की नींद सो गया। हाबिल की मौत तो हो गई, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई और वो ये थी कि हाबिल की मुर्दा जिस्म को कैसे छिपाया जाए, वो खुद को कैसे बचाएगा। उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर हाबिल की लाश इसी तरह पड़ी रही तो उसकी मौत की खबर ज़रूर पिता के कानों तक पहुंचेगी और वो यकीनन समझ जाएंगे कि मैंने ये कत्ल किया है। इसलिए हाबिल की मौत की खबर किसी भी तरह पिता के कानों तक ना पहुंचे और ना ही वे उसकी लाश को ढूंढ पाएं, इसके लिए उसकी लाश को छिपाना ज़रूरी था। लेकिन काबिल समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने भाई हाबिल को कैसे दफनाएगा। चूँकि इससे पहले ये काम दुनिया में किसी ने नहीं किया था, इसलिए काबिल अपने भाई हाबिल की लाश कंधे पर उठाकर इधर उधर घूमने लगा और वो सोचने लगा कि इस लाश को कैसे छिपाया जाए। कई मुफस्सिरीन किराम ने कहा है कि काबिल इस तरह अपने भाई की लाश लेकर 1 साल तक घूमता रहा। कुछ के मुताबिक वो कुछ महीने तक घूमा और कुछ का कहना है कि कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक घूमा था। सही बात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं। जब काबिल अपने भाई हाबिल के मुर्दा जिस्म को कंधे पर उठाकर इस तरह घूम रहा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चाहा कि उसे 2 घटिया जानवरों के जरिए इंसान को दफनाने का काम सिखा दें। इसलिए उन्होंने उसके सामने 2 कौवे भेजे। दोनों कौवे काबिल के सामने आकर बहुत बुरी तरह लड़ने लगे। वे एक दूसरे को अपनी चोंच से मारने लगे। फिर एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच से एक गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में रख कर उस पर मिट्टी डाल दी और उड़ गया। कौवों से इंसान को दफनाने का ये तरीका देखकर काबिल बहुत खुश हुआ और उसने दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ और खुद को धिक्कारने लगा। अफसोस, मैं इस मामूली कौवे जितना भी समझदार नहीं हूँ। एक कौवा इंसान को दफनाने का जो तरीका जानता है वो तरीका भी मुझे नहीं पता। मैं इस कौवे जैसा भी नहीं बन पाया। मैं कितना घटिया हूँ। कौवों से इंसान को दफनाने का ये तरीका सीखने के बाद काबिल ने भी अपने भाई हाबिल को दफनाने के लिए एक कब्र खोदी। उसके बाद उस कब्र में हाबिल की लाश रख कर उस पर मिट्टी डाल दी। हाबिल की लाश दफनाने के बाद वो निश्चिंत हो गया और मन ही मन सोचने लगा, जो भी हो मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा गया। अब मुझे कौन रोक सकता है। अकलीमा से तो मैं शादी करूंगा ही। ये सब सोचते हुए वो रास्ते पर चल रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि कब वो घर पहुंचेगा। उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन, तुम काबिल के जिस्म को घुटनों तक निगल लो, उसे हिलने डुलने मत दो। उसने अपने भाई को मारकर महापापी का काम किया है। ज़मीन ने उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म माना और काबिल को घुटनों तक निगल लिया। बदकिस्मत काबिल अपने पैर खींचकर ज़मीन से नहीं निकाल पाया। वो समझ गया कि ये सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है। ये बात समझकर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गड़ा कर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, इब्लीस ने गुनाह करके सिर्फ आपके दरबार से निकाला गया था, लेकिन ज़मीन ने उसे इस तरह नहीं निगला था। क्या मेरा गुनाह इब्लीस के गुनाह से भी बड़ा है कि ज़मीन ने मुझे इस तरह निगल लिया? अल्लाह की तरफ से उसे जवाब दिया गया, ऐ बदमाश, उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, उसने अपने हाथों से अपने भाई को नहीं मारा था। काबिल ने फिर कहा, ऐ मेरे मालिक, मेरे पिता ने जन्नत में रहते हुए आपके हुक्म की नाफरमानी करके एक बड़ा गुनाह किया था। आपने उसे सज़ा तो दी, लेकिन ज़मीन ने उसे भी इस तरह नहीं निगला था। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ऐ जालिम, तुम्हारे पिता ने मेरा हुक्म ना मानकर अपने ऊपर ही जुल्म किया था, लेकिन तुमने ऐसा गुनाह किया है जिसमें दूसरों का हक मारा गया है। तुमने दूसरों पर जुल्म किया है, इसलिए तुम्हारा गुनाह सबसे बड़ा है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन, तुम काबिल के जिस्म को उसके सीने तक निगल लो। उसी वक्त ज़मीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म माना और काबिल के जिस्म को सीने तक निगल लिया। तब काबिल घबराकर और बेताब होकर अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगा, ऐ मेहरबान मालिक, मैंने इब्लीस के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे अपने भाई हाबिल को मार दिया और ये गलत काम किया। वाकई इससे बड़ा गलत काम और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐ मेहरबान, आपकी रहमत बहुत बड़ी है, आप सब कुछ माफ़ कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, मैंने अपने पिता से सुना है कि आपने उनके गुनाह को अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ कर दिया था। मुझे भी आप अपने उस महान हबीब की बरकत के सदक़े में माफ़ कर दीजिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब के सम्मान को बचाने के लिए ज़मीन से कहा, ऐ ज़मीन,
तुम काबिल को छोड़ दो। काबिल ज़मीन के चंगुल से आज़ाद होने के बाद सोचने लगा, जो भी हो मैं इस मुसीबत से बच गया, अब मुझे कौन रोक सकता है, अकलीमा से तो मैं शादी करूँगा ही। काबिल के इस तरह सोचने के साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक अजाब का फरिश्ता आया और उसे पकड़ लिया और उसे एक पहाड़ में कैद करके उसके सिर पर एक पत्थर से मारा। उसी वक्त काबिल की मौत हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे फिर से ज़िंदा कर दिया। दोबारा उस फरिश्ते ने उसके सिर पर पत्थर से मारा और वो फिर से मर गया। कहा जाता है कि क़यामत तक ये फरिश्ता काबिल को इसी तरह सज़ा देता रहेगा। सही मुस्लिम शरीफ में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से ये हदीस वर्णित है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत तक जितनी भी अन्यायपूर्ण हत्याएं होंगी, उस पाप का एक हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के कर्मों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसने हत्या जैसे इस भयानक पाप को पृथ्वी पर शुरू किया था। जब काबिल ने हाबिल को मार डाला तब आदम अलैहिस्सलाम हज करने के लिए मक्का शरीफ में थे। आदम अलैहिस्सलाम देश लौटकर हाबिल को ना पाकर अपने बच्चों से पूछा, हे बेटो, क्या तुम अपने भाई हाबिल के बारे में कुछ जानते हो? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों ने उन्हें जवाब दिया, हे पिता, आपके हज पर जाने के कुछ दिनों बाद से ही हम अपने भाई हाबिल और ताबिल दोनों को नहीं देख रहे हैं। हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ज़रूर काबिल ने हाबिल को मार डाला है और उसने तो उसे पहले ही मारने की धमकी दे रखी थी और इस झगड़े का एकमात्र कारण उनके कुपुत्र काबिल की अन्यायपूर्ण जिद थी, ये वह जानते थे। इसलिए काबिल के कारण उनके मन में कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन हाबिल को खोकर वे बिल्कुल शोकाकुल हो गए। इसके बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोते रोते प्रार्थना की, हे अल्लाह, अगर हाबिल को मार दिया गया है तो उसकी कब्र और शव का निशान मुझे दिखा दे, उससे मुझे शांति मिलेगी। आदम अलैहिस्सलाम की इस दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बताया, हे आदम, तुम्हारे बेटे काबिल ने तुम्हारे बेटे हाबिल को मार डाला है, इसलिए क़यामत तक उसे इस पाप की सज़ा भुगतनी पड़ेगी और दुनिया में तुम्हारे जितने भी बच्चे अन्यायपूर्ण ढंग से हत्या करेंगे, उस हत्या के पाप का एक हिस्सा तुम्हारे बेटे काबिल के कर्मों में लिखा जाएगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हाबिल की मृत्यु के स्थान और उसकी कब्र के बारे में बता दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से ये खबर जानने के बाद आदम अलैहिस्सलाम उस स्थान पर गए और उन्होंने कब्र से हाबिल का शव उठाकर देखा, उसका सिर कुचल दिया गया था और उसके पूरे शरीर पर अभी भी खून लगा हुआ था। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबिल का शव घर ले आए। बेटे की यह हालत देखकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी रोते रोते बेहाल हो गई। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे हाबिल के शव को एक संदूक में रखकर अपने पास ही रखेंगे। उनके इस विचार के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर उनके पास आया और कहा, हे आदम और हव्वा, आपने जो फैसला लिया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला नहीं है। किसी भी मृत व्यक्ति को आप अपने पास नहीं रख सकते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि आप उसे अच्छी तरह से स्नान कराकर ज़मीन में फिर से दफना दें। जिब्रील अलैहिस्सलाम की सलाह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर से अपने बेटे हाबिल के शव को अच्छी तरह से कफन पहनाकर दफना दिया। प्रिय दर्शकों, ये थी हाबिल और काबिल की हत्या की घटना। हर दिन नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।